ए भाऊजी रह गया हम कर लिया बे जा तो कुछ देर आराम कर लिया हो। अरे नहीं हमारी बेटी तब तो थक गया हो हमारे सथवा सथवा अब आई तो जाना पुल गुड़ पड़े है। ए भाऊजी हमारा उमरिया में तारा मरियम जमीन आसमान का फर्क है। भाऊजी हमारे थकान नहीं लगी काहे कि अब हम कोनो हमार बुढ़ापा नहीं आएगा है अतार तो बुढ़ापा आएगा भाऊजी जाओ अपने आराम कर लियो हम ही नहीं कहते ना करो अब करो जब थोड़ा आराम कर लियो ठीक लागी तार से है तब करे हमरे साथे साथे जा तो अधिक आराम कर लियो। ई लड़किया का देख के हमारा दिमाग तो एकदम चकराई गए बस हमें तो यह लागत है एकरे पर हमारा नाव लिखा है। हाँ एक तो हम अपन बनाई करहब या अपन हम बनाई करहबा और कैसा नहीं बनी है देखा तो है जो परिस्थिति है अनका दूना जाने का उस हिसाब से तो जैसे एक हाथ अपने हाथ में मांगा तैसे एक घर वाले तुरंत दिया का तैयार हो जाई है कहे कि इतना गरीब दुखिया जान था अरे चली था अपने पापा से हम बात करके एक हाथ मंगवाई था। मैं अपने बाबूजी का ऐसा दुख दिया कि नहीं जात सही में भगवान कहू के इतना गरीबता ना दिए। गरीबी बहुत कठिन चीज हुआ थी बहुत कठिन चीज हुआ थी। बस हम ये सपना सजाए हैं अपने दिलो दिमाग में ये हमारा एक सपना है कि हम पढ़ लिख के कलेक्टर आइन बन जाए कि पूरा हमार घर का जो दुख दलिदर है हम काट दे और अपने भर नहीं जितना गांव मोहल्ला टोला में जितना भी हमारे पड़ोसी हैं जितना भी दुखी में हैं सबका हम दुख काट सकी। एक बार हम कलेक्टर बन जाए हम दूसरा का देखभाल करब अपने घर वालन का देखभाल करब हम अपने बाबूजी कैसा नहीं देखी सकी तो इतना कष्ट में बूढ़ बुजुर्ग हो गए तब वो बहुत कष्ट उठावत इन खेती बाड़ी लेके हर काम में कुल अपने हाथ में करे कर हाथ बेचारू का यही मारे हम चली आए तो खेते की चली तनी अपने बाबूजी का हाथ बताई हमारे बाबूजी बच्चा करा के कहूँ गिर जाए तो हम का करबे हम अपन पढ़ाई करी था एक बार हम अपने बाबूजी का ध्यान दे था उनका काम में हम हाथ बतावा करीता है हमारे बाबूजी का अकेले महसूस ना हुआ काहे कि और तो हमारे भाई बहन तो है नहीं हम अकेले हैं घर में। हाँ हमारे अम्मा का ये सपना है कि हम कलेक्टर बन जाए बस हमारे अम्मा का सपना हमारा सपना हो गए बस हम अपने अम्मा बाबूजी का एक बार नाव रोशन कर दे कलेक्टर आइन बनकर फिर कुल घर का दुख दलिदर कटिन जाई। सेठ जी ए सेठ जी बाहर आइए। ये जमींदार साहब आप आई क्या कहा था सेठ जी आप तो हमारी परिस्थिति समझते हो। अच्छा भूल हो गए गरीब जी और कहा गरीब जी का हाल है। ठीक है जमींदार साहब कैसे आवे भाई मेरे घरे कैसे पधारे हो। बस आवे पर ये जाना तुम्हारे घर का सबसे कीमती चीज हमारे बटवा मुआगा है वह मांगे आए हैं आपसे। अरे जमींदार साहब क्या कहा था कौन चीज हमारे घर में कीमती चीज है कुल तो ऐसे लुंडा बुंडा है हमारे सब इतना गरीब है मेरे सबके खाए के नहीं आटत है हमें सब में क्या कीमती है हमारे पास कुछ नहीं है कीमती है जमींदार साहब कुछ नहीं है। हम घर द्वार रुपया पैसा के बात नहीं करी था गरीब जी हम बात करी था तुम्हारे बिटिया का देख के हमारे बटवालू भाई का है तुम्हारे बिटिया का हाथ माने आई हाथ हम अपने बटवा का तोहरे बिटिया का हाथ मांगी था हमारे बटवा तोहरे बिटिया का दिया कलू भाई का है वो कैसी की बियाह करे तो हम वही लड़की से करब बाकी नहीं कहू से नहीं करी तो हम तोहरे बिटिया के हाथ मांग के तुम्हें अपन हम समधी बनावा चाहिए था समधी बताओ क्या कहा था इस मामले में। मेरे बिटिया का सपना बाटा कलेक्टर आइन बने का है हम जमींदार के बेटवा कैसे बियाह शादी कराई सकी था एक तो ऊपर से ही पियक्कर है अफीम भांग गाजा ऐसा कुछ ना है जो पियत खात ना हुए अरे लाला फंडू बाटे हम कैसे अपने बिटिया का बियाह से कराई सकी है लेकिन हम जमींदार के मना भी तो नहीं कह सकी है नहीं जमींदार का हमारे साथ करिए भगवान ने जाना था उन्हें ना सुने का आदत नहीं बाटे हम क्या करी था अपने दिमाग में अरे कुछ नहीं है जमींदार साहब ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे दुआरी पर हमारे बिटिया के हाथ मांगे आए हो ये बहुत खुशनसीब की बात है। अच्छा ठीक है ऐसे लेकिन हम नहीं रिश्ता तय कर दिया भाई हमारे घर से हाँ जाना पर हम बिटियों से राय पास लिया चाहिए अपने धर्म पत्नियों से राय पास ले ली आखिर उनके सबके काम आना है तो हम आपका हम कल बताई था ठीक है आप इना सोचो कि ना बात है मतलब हम ना भी नहीं कहता और हाँ भी नहीं कहता हम कल बताई भी मामले का बात ठीक है। हाँ ठीक है मगरू सोच समझ के फैसला ली हो इना हुए कि तहार फैसला तहरे ऊपर भारी पड़ जाए जाने थे ना कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है। हाँ जमींदार साहब हमको जानी था हम आपके कल बताई जरूर बताई कल हम अच्छे से फैसला लेके बताई। सलवानी का अम्मा सलवानी का अम्मा हो का हुआ सलवानी का पापा का इतना चिल्लाते रहो गरम रहन रोटी सेकते रहन बताओ क्या बात है। ये सलवानी का अम्मा बहुत खुशखबरी वाली बात है बहुत खुशखबरी वाली बात है तो हम हो के जाने का इतना रोज बात हमरे चौखटा पे कौन खुशखबरी आए है। सलवानी का अम्मा जो जमींदार के बेटा बात वही का रिश्ता हमारे बिटिया के लिए है हमारे बिटिया के लिए। ठीक है सलवानी का पापा मैंने कहा दिमाग में तो नहीं
दुनिया का लफंडू के साथ घूमा तो दुनिया की लवंडी पटाए है, दारू शराब पियता है, इतना बिगड़ा लड़का है, उससे अपने बिटिया का ब्याह कराई। पहले हमारे बिटिया कलेक्टराइन बनी, फिर ओकर बियाह हमका उठात से बढ़िया जगह ही करबै। खुद ब खुद ओकर रिश्ता बढ़िया घरे का। तू चिंता ना करो सलवानी का पापा, एक बार हमरे बिटिया कलेक्टराइन बन जाएगा, ओकरे बाद में तब बियाह शादी हम अपने बिटिया का करब। अब हम अपने बिटिया शादी नहीं करब, बस कह दो जमींदार से कि हम अपने बिटिया का बियाह भी नहीं करबै। हमारे बिटिया भी कई साल का है, यही 17 साल का, भी नाबालिग ही जानो, 1 साल अभी कंप्लीट हुए में बाकी है बालिग हुए में। ये सलमानी का अम्मा समझा करो, हमरे सबका परिस्थिति देखा थी और कहाँ आ जाए हमारे बिटिया कलेक्टराइन बन जाता है। तू ही जाना। अच्छा तू ही बताओ, अगर न जमींदार का बेटो बियाह हमारे घर आए हुआ तो हमारे सबका इतना भसवट नहीं बटे कि उनके घर हम बियाह कर लिए। इतना बड़ा आदमी है हमारी बिटिया उनके घरे राज रजी और कहा हमारी बिटिया आ जाती कलेक्टराइन बन जाती। तो वो सलमानी के अम्मा बिटिया के ज्यादा पढ़ाई नहीं नीक हुआ था, बेटवन के पढ़ाई नीक हुआ है। अपन नीक हमारी बिटिया आखी देखा अच्छे घरे चली जाई, खूब बड़ा आदमी घरे तो का करे, कहे नी कनाई है रहा दिया हसल बनी कहे अम्मा कही बिया हुआ नी के जमींदार का बेटा हुआ आज बिगड़ाल है बिहान सुधर जाई। कुल चिंता ना करो, एक बार बिया शादी हुआ सब सुधर जाता है। सबसे मुश्किल और सबसे कठिन चीज यह है सलमानी का अम्मा, जो जमींदार है ना वंधन ना सुने के आदत नहीं है। तो जाना थी अगर हमरे सब बिया नहीं कराई अपने बिटिया के ना तो वो का हमरे सबके साथे करिए तो भगवान जाना था। का बापा ना सुने के आदत डाली है, जो करे कोई तो कई है, कोनो फर्क नहीं पड़त, लेकिन अपने बिटिया का जिंदगी बर्बाद नहीं करत। जब ओकर मन है कलेक्टर बने का, हमारा सपना है तो हम ओकर कलेक्टर जरूर बनाए के रहा। सलोनी का बापा चाहे तू साथ दिया हमार चाहे ना दियो, हमरे बिटिया का बियाह वैसे नहीं हुई तो वैसे नहीं हुआ, अभी अपने बिटिया बियाह नहीं करब जल्दी कलेक्टर आई नहीं बन जाई हमार बिटिया। बस हमार बात ब्रह्मा का लकीर और हम कुछ नहीं जानी था। हाँ हमारे बाबूजी वैसे हमें बोलक नहीं चाहिए दोनों जाने के बीच में, पर हम तब बोली था बाबूजी मैं माफ करो या बाबूजी, अब हमें बियाह शादी करा के मैं बंधन में ना बांधो कि हम अपन सपना ना पूरा कर पाए, तोरे सबके दुख दलित ना काट पाई, तोरे सबके परिस्थिति के हम सही ना कह पाए, हमें बंधन में ना बांधो बाबूजी। हम एक बार कलेक्टराइन बन जाए ना कुल ठीक हो जाए, तो हमार शादी ब्याह का चिंता ना करो बाबूजी, हमार बियाह वही ना करो बाबूजी। हमार सपना हमें पूरा कर लिया दिया, हम पूरा मन लगन लगाए के पड़ी था बाबूजी। हमार सपना है कि हम कलेक्टराइन बनी तो हमें बन जाए दे बाबूजी, हमार बियाह शादी ना कराओ, हमें बंधन में ना बांधा बाबूजी। अच्छा बहनी ठीक है जाए कही था जमींदार से कैसो अपन जोन हुई तो देखा जाए कही देवा। अब हमारे बिटिया हमने धर्म पत्नी का नाई मन है बियाह शादी करे कर तो अपन 2-4 साल रुक जावा जाए, हमारी बिटिया अपन कलेक्टराइन बन जाए ओकरे बाद में तब देखा जाए जहाँ हमारी बिटिया बन हुई तो हम बियाह करब अपने बिटिया का। सलमानी का पापा जाओ फौरन कह के आओ। जमींदार साहब बाहर निकला जाए, बता मगर का फैसला लिया या जमींदार साहब हमें माफ कर दिया। हमें आपका ना कहे के कोनो इरादा नहीं रहा, लेकिन हमें ना मजबूरन कहे पड़ता। हमार धर्म पत्नी और हमारे जौन बिटिया ही उस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं ही, तो हम आपसे निवेदन करना चाहिए था कि आप अपने बेटवा का दूसरे जगह ही कहूँ बियाह देख लिया जाए या फिर 2-4 साल और रुक जावा जाए, हमारे बिटिया का कलेक्टराइन बन जाए और बाद में हम अपने बिटिया का बियाह तो बेटवा से करा ही दिया पाए है ना मंगरू। फैसला लिया सोच समझ कर, जाना था ना हमें ना सुने का आदत नहीं है तो हिम्मत कैसे भाई ना कहे का, कैसा हिम्मत भाई जमींदार का गांव के जमींदार का ना कहे का। आप कह हमें जमींदार साहब मैंने कहा था 2-3 तमाचा हमें लगाई दिया, लेकिन जब हमारी बिटिया ना माना थी तो हम कैसे बियाह कराई दिया आपके बेटे वास्ते, आप ही बतावा जाए हमें माफ कर दिया। हमारे में कोनो गलती नहीं है, हमारे बिटिया और हमारे जन धर्म पत्नी नहीं दोनों जनी नहीं माना थी, हमारे पूरा मन रहा आपके अपन समझी बनावे का, इतना हमरे सबके औकात नहीं बाटे कि हम आपके ना कह दिए, हमें माफ कर दिया जाए जमींदार साहब, ना माफ कर दिया जाए। उठा मगरू अच्छा अपने बिटिया का कलेक्टराइन बनाइबो तो धर्म पत्नी कलेक्टराइन बनावे चाहती अपने बिटिया का है तो ठीक है बनाओ कलेक्टराइन अपने बिटिया का। हम देखी तो तुम्हारी बिटिया कैसे कलेक्टराइन बना थी। कहा था जमींदार साहब हम समझन नहीं आपका कहा चाहता है मगरू, जौन तू दिन रात खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालत है तो नहीं वो 3 एकड़ जमीन कुल हम कब्जवा लिया हैं, सब हमारे नामे हो जाए सब। जमींदार साहब ऐसा ना करा जाए, हमारे संग मर जावे जाए भूखा ना, आप ऐसा ना करा जाए जमींदार साहब। अरे हमारे धर्म पत्नी हमारे बीबी हमारे बच्चे हैं, काव खाइए काव करब हम कैसे का करब वह दिन रात किया तुम काम करके हम अपने बच्चे और अपने बीबी का पेट पालत रहे, हमारे परिवार का खर्चा पानी चलत रहा हुआ है, आप हमसे न छीना जाए, हमारी रोजी रोटी न छीना जाए जमींदार साहब न छीना जाए। बॉडीगार्ड ले जाओ यहाँ से बाहर फेंक दो चल।
नहीं जमींदार साहब नहीं, ऐसे ना करा जाए, ऐसे ना करा जाए। हमारे पेट पे लात ना मारा जाए, तो गरीब के पेट पे लात ना मारा जाए। जमींदार साहब माफ कर दिया जाए, हमारे सबके माफ कर दिया जाए। जमींदार साहब, हे जमींदार साहब ऐसा ना करा जाए, हमारे खतवा लौटा दिया जाए, लौटा दिया जाए हमारे खतवा। जमींदार साहब लौटा दिया जाए हमारे खतवा, लौटा दिया जाए, हमारे सबके पेट पे लात ना मारा जाए, ना मारा जाए। जमींदार साहब सबके सामने माथे जोड़ी था, हाथ जोड़ी तक गुआरे गिरे था, छोड़ दिया जाए हमारे सबका, बख्श दिया जाए, दे दिया जाए, हमारे सबके खेत हमारे सबके दे दिया जाए। अम्मा ना कही है जमींदार का गांव के ऊपर पूरा गांव मोहल्ला टलवा जानत है कि जमींदार का ना सुने का आदत नहीं है। मगरू जौन हमारे पैर के धूल के बराबर है हमें ना कहत है, तो जे हमें ना कही तेरे साथ ऐसे हाथ से हुई। सब सब तोरे नाते बा, सब एक शब्द नहीं मुंह से निकाल, एक शब्द नहीं, हम सुने नहीं चाहते एक शब्द तेरे मुंह से। कहीं अगर बिया के लिए आज राजी हो गए होते तो हमारे 3 एकड़ का जमीन बच गए हुआ। जमींदार साहब पूरा हड़प लीन हमारे खेत, हमारे सब बिटिया का बिया ना करे की वजह से हमारे पूरा खेत खरियाने ले हमारे सबके पेटे पे लात मार दी, लात मार दी। तही ब्याह के लिए राजी हो गए हुए थे तो बिटिया अकस्मात राजी हो जात, लेकिन तुम्हारे नाते कुल भा है तो ठीक है। आज से तही घर का खर्चा पानी कुल तही चलेबे और बिटिया पढ़ाई लिखाई कुल तही देखबे। आज से हम कुछ नहीं करब, कुछ नहीं करब। आज से हमार खेत छीन गया है हमसे, तो बहुत तकलीफ है, तो आज से हम कुछ नहीं करब, कुछ नहीं करब। रही तो खाब नहीं, रही तो हमू भूखे सूता, हमू काम धंधा सब छोड़ी था, छोड़ी पे तोरे नाते छोड़ी था। जौन कहता तो सही कहता, अब हमसे उम्मीद न रखियो कोनो चीज का। माता रिधिया बताई गई था हमारे जितना बेइज्जती भा है ना वो समझ जानी था। गरीब भर है और इज्जतदार है, इज्जतदार, लेकिन तहरे माता रिधिया मिलकर हमारे बहुत इंसल्ट कराई, बहुत बेइज्जती कराई। ये बेइज्जती अब हमसे बर्दाश्त नहीं है, नहीं है हमसे बर्दाश्त। इसे सब कुछ हम छोड़ी था, आज से सब कुछ। हम अपने घर का कुल दुख दलिद्र कुल मुसीबत कुल हम ठीक कर देब एक दिन। हमारी मम्मा जल्द आई
जा बहनी जाओ, और रुपया पैसा के चिंता ना करियो बिल्कुल, ठीक है? हम दिन रात मेहनत कई कर हम रुपया पैसा भी जा कर बच्ची, तू बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दियो और कौन चीज का चिंता ना करियो बहनी, कौन चीज का, ठीक है अम्मा? ठीक है, चली थे अम्मा, नमस्ते। खुश रहा बहनी, खुश रहा, जल्दी से कलेक्टर आइन बन जा, जल्दी से कलेक्टर आइन बन जा। बाबूजी हाँ, ये किया हुआ है मैं बाबूजी बाबूजी कह के बुलावत है, मार बिटिया तो यहाँ है ही नहीं, ये किया हुआ है मैं कहते देखी था बहनी। बाबूजी अम्मा बहनी तो यहाँ कैसे है? तो कहता हम बाहर भेजे रहना पड़े कती अम्मा। हाँ, तहार सपना पूरा कर दिया अम्मा, हम कलेक्टर आइन बन गए, कलेक्टर आइन बन गए हम अम्मा, कलेक्टर आइन बन गए, कलेक्टर आइन अम्मा जौने सपना कती तू भेजे रे पूरे करे कती, हम तहार सपना आज पूरे कर दिया, हम पे खरी उतरन अम्मा, हम कलेक्टर आइन का पद पाए गया है, हम कलेक्टर आइन बन गए अम्मा, कलेक्टर आइन बन गए अम्मा। अब तुम्हें काम काज करे का जरूरत नहीं है अम्मा, अब हम आ गई ना, अब सारा दुख कष्ट दूर हो जाई, हम कलेक्टर आइन बन गए अम्मा। अब तुम्हें बिल्कुल उनके घरे नौकरी करे का जरूरत नहीं है, अब हम नौकरी करब अम्मा, और तू बैठ के खाबू, अब तू हम हर सुख दिए चाहे तो अम्मा, जितना कष्ट झेल के हमें तू पढ़ाई लिखाई वास्ते किया लायक बनाए अम्मा, अब हम तुम्हें हर सुख दिए चाहे तो हर सुख। और बाबूजी हमारी वजह से तुम्हार 3 एकड़ का जमीन चला गया रहा बाबूजी, हमें माफ कर दिया, हम आपका 3 एकड़ का जमीन देखो वापस ले आए वो जमींदार से, इसलिए जा बाबूजी तुम्हार जमीन तुम्हें वापस मिल गए। अब बाबूजी अब तुम्हें टेंशन फिकर लिया के सदमे में रह के जरूरत नहीं, अब तुम्हार बिटिया कलेक्टर बन गई, अब तुम्हार दुख परेशानी सब चीज मिट जाई, और जैसे हमरे पहले रहा जाता सुखी से जिंदगी जिया जाता कैसे अब से भी जिया जाए बाबूजी। है बहनी हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो का दोषी दिए लागे हमारी जमीन छीन उठा, हम तो का दोषी दिए लागे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ना सचिन वक्त भी बदल सकत, हमारी बिटिया एक दिन कलेक्टर बन सकती, अब आखिर वो दिन आज आएगा, हमारी बिटिया कलेक्टर बन गई, हमारी बिटिया कलेक्टर बन गई, हम तो गर्व से कहा हमारी बिटिया कलेक्टर आई हुए, हमारी बिटिया कलेक्टर आई हुए। कहा रहना है सलोनी का पापा, एक दिन अपन दुख तकलीफ सब दूर हो जाए, एक दिन हमारे बिटिया लाल लाल बत्ती में ट्यू ट्यू करता है, और देखो आज वो सपना हमारा पूरा हो गया, आज वो सपना पूरा हो गया दादा। हम तो खुशी के मारे पागल ही हो जाओ, आज इतना खुशी भगवान का वो जिंदगी में इतना खुशी दी है नहीं रहे, आज हमारा बिटिया लाल लाल बत्ती में हुआ फोर व्हीलर से आई, हे भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबूजी एक चीज हम आपको और दिए चाहे तो जो ना आपसे छीन उठा रहा, नहीं पापा कुछ नहीं चाहिए, इतना बड़ा हमें तू खुशी दे दी आज कलेक्टर आइन बनकर, हमें विश्वास नहीं होता रहा कि तू कलेक्टर आइन बन पाइबू, लेकिन तहार मातारी खरी उतरी, तेरे ऊपर विश्वास कही कही आज देखो, आज तो विश्वास कायम कह दियो, हम तो हर साथ नहीं दियन बच्ची, हमें माफ कर दियो, हमें माफ कर दियो, हमें वो वक्त पे तो हर साथ दिया करा, लेकिन हम वो वक्त पे तो हर साथ छोड़ दिया, हमें विश्वास नहीं रहा बहनी कि तू कलेक्टर आइन बन सकती, लेकिन आज हमें पूरे विश्वास भाई गए बहनी, पूरे विश्वास भाई गए, हमें माफ कर जाओ, माफ कर दो बहनी, बहुत बड़ी गलती भाई गए हमसे, हम तहरी दोनों जनी के साथ ना दियन, बहुत बड़ी गलती भाई गए। आइए इधर आइए। जमींदार साहब बाबूजी तारे मान सम्मान इज्जत पे ठेस पहुंचाला दूसर क्यों नहीं है जमींदार साहब रहे, तो हम चाहते हैं ये जमींदार साहब पूरा मान सम्मान इज्जत के साथ तार 3 एकड़ जमीन लौटाए और तुमसे गोड़े गिर के माफी मांगे, तोहर मान सम्मान पे ठेस पहुंचाए वाली नहीं रही, तो ये नहीं तोहर मान सम्मान इज्जत लौटाए। जमींदार साहब मांगिए माफी मेरे बाबूजी से। मंगरू जी हमें माफ कर दो, कहा 3 एकड़ का जमीन छीन का हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी, आज हमें पछतावा हुआ है ये बात का, तो हमें माफ कर दो, आइंदा हमसे कबो ऐसा गलती नहीं हुई, कबो नहीं हुई गलती मंगरू जी, हम पूरे मान सम्मान इज्जत के साथ हम तुम्हारे 3 एकड़ के जमीन तुम्हें वापिस करी था मंगरू जी, वापिस करी था। आज एक बात तो हम जान लिहन, अगर औलाद अपन कुछ लायक निकल जाता है ना, कुछ पद पे हो जाता है तो अच्छे अच्छे के सर झुकवाई था। सलोनी का पापा एक दिन हमारी बिटिया कलेक्टर आइन बनी,